बोलो कौन सा सर? इंडेक्स देखो, इंडेक्स देख के हेडिंग बताओ। Preparation Properties and of D2O. of D2O. Preparation and D2O, properties of D2O. प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ D2O, फिर उसके बाद H2O2। देखिए जरा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हैवी वाटर को हैवी वाटर बोलते क्यों हैं। तो आप मॉलिक्यूलर वेट देख पा रहे हैं, मोर देन वाटर है, 20 आ रहा है। सेकेंडली इट्स अ ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, और ड्यूटेरियम का वेट क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। सिर्फ 20 होना इज नॉट द रीजन फॉर इसके हैवी वाटर होने का। आपका जो रीजन बनेगा दैट बिकॉज ऑफ द हैवी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये ज्यादा करेक्ट होगा। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। इसके बाद नॉर्मल वाटर कंटेन 1/6000 पार्ट ऑफ D2O। तो नॉर्मल वाटर है उसमें D2O प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। हम सेपरेशन करने जा रहे हैं। सेपरेशन का पहला मेथड क्या है, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो Okay. H और D2O में दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं। H2O 100 है, D2O इज 101.3 डिग्री सेल्सियस। आप अगर 100 पे बॉईल करते हो तो सिर्फ वाटर के वेपर्स बनेंगे, D2O बच जाएगा। इस तरीके से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट। H2O 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा और D2O 3.81 पे। तो अलग अलग टेम्परेचर पे फ्रीज होते हैं, तो हम इनका सेपरेशन कर सकते हैं। करिए कॉम्प्लीट।
हो गया सर? सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखिए जरा, एनहाइड्रस यानी कि हम प्योर की बात कर रहे हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस विस्कस सॉल्युबल लिक्विड है। वैल्यूज ऑफ ऑल फिजिकल कांस्टेंट्स आर हायर देन H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, आपने देखा बॉइलिंग पॉइंट सर ज्यादा एक था। बार रिपीट कर सकते? बीच में इंटरप्ट मत करो, बीच में इंटरप्ट मत करो, ठीक है। सारे के सारे फिजिकल कांस्टेंट जो है वाटर से ज्यादा होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो आपको फिजिकल कांस्टेंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस करना आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, रेट ऑफ रिएक्शन, इन तीनों को कंपेयर करना है। H2O और D2O में से किसका क्या ज्यादा। करिए कॉपी।
कॉपी हो गया? हाँ सर। Yes, बताइए sir. जरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी ज्यादा होगी H2O D2O में? H2O की। H2O के ना सर. कैसे पता? अरे केमिकल प्रॉपर्टी है ना सर। करेक्ट आंसर है D2O। आपके सामने यहाँ लिखा हुआ विस्कस है ये, विस्कोसिटी ज्यादा मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा। Okay, sir. सेकंड क्वेश्चन देखिए, सर H2O का ज्यादा रहेगा ना? सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड किसमें ज्यादा होगा? H2O में होगा ना। H2O का। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो कम वोलेटाइल होगा सर। परफेक्ट, सॉल्युबिलिटी H2O की ज्यादा होगी। रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी? D2O। हाँ, H2O सर मेजर रहता है वो इसलिए। H2O की आपके सामने सॉल्युबिलिटी बेस्ट एग्जांपल है कि कम सॉल्युबल है तो रेट कैसे फास्ट हो सकता है, यानी प्रोसेस स्लो हो गया वो तो H2O का रेट फास्ट फास्ट होगा। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं, कॉपी करके मैं रेज कर रहा हूँ पूरा। हाँ सर. देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में ये स्टेटमेंट जो लिखा है बस इसे ध्यान रखना है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर सेम एज H2O। तो अब सारी रिएक्शंस को करिए, करते समय सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि जहां पर H आता है तो वहां पे अब D आ जाएगा, ठीक है। Okay, रिएक्शंस sir. आप प्रेफर भी कर सकते हैं, वैसे तो आपको याद होनी चाहिए, लास्ट लेक्चर में आपको ट्रिक बताई थी। स्टार्ट करिए।
हो गया? हाँ सर हो गया। चलो फर्स्ट रिएक्शन बोलिए। DCl plus D3PO3. नेक्स्ट। सर DCl plus D4SiO4, DCl plus D3PO3, D3PO4, D2SO4, C2D2 plus CaDO2 whole twice, CD4 plus ClDO3 whole twice। समझ आ गया? हाँ सर। अब इनकी जो नेमिंग करनी है, नेमिंग में हर बार एक प्रीफिक्स ड्यूट्रो आपको लगाना होगा। समझ में आ रहा है? तो ड्यूट्रो लगने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे कोई एग्जांपल ले लिया, एसिटिलीन है, ये नॉर्मली एसिटिलीन होता था, नाउ दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरोएसिटिलीन, इज इट? दिस वन इज सल्फ्यूरिक एसिड इनिशियली, बट नाउ दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरोसल्फ्यूरिक एसिड। समझ आ रहा है? ड्यूटेरोक्लोराइड, सर कौन सा ड्यूटर? ड्यूटेरो ये रहा। ओके। समझ आया? तो आपसे पूछा गया ऐसा क्वेश्चन कि द कंपाउंड विच गिव्स ड्यूटेरोमीथेन या ड्यूटेरोएसिटिलीन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ड्यूटेरो बोल रहा है तो पक्का डी आने वाला है, दैट्स इट। ओके, इरेज कर दूं? Yes, sir. देखिए जरा, बायोकेमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो फिश डाइज इन हैवी वाटर, रीजन विस्कोसिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी, फिश सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इट रिटार्ड द रेट ऑफ सीड जर्मिनेशन। रीजन अगर पूछा जाए तो रीजन क्या देंगे? विस्कोसिटी ज्यादा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। रिटार्ड द रेट ऑफ फर्मेंटेशन। यार बीच में क्यों इंटरप्ट करते हो? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? हाँ सर बोलो भाई कुछ क्या? दिख नहीं रहा आपको, और क्या रीड कर रहा हूँ नहीं समझ रहा। हाँ सर स्क्रीन क्लियर नहीं है तो सर पढ़ नहीं पा रहा, और आपका आवाज भी क्रैक हो रहा है। ऐसा केवल आपके साथ हो रहा है? हाँ सर। तो फिर आपको हो मेरे सकता। हिसाब से क्विट करना चाहिए और फिर ज्वाइन करना चाहिए। ओके सर। बाकी लोगों को आवाज आ रही है ना प्रॉपर? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर ठीक से आ रही है, आवाज भी आ रही है, दिख रहा भी है। हाँ सर। हाँ sir. सर पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। वही तो। अभी जिसको नहीं आ रही थी वो है कि नहीं सुनने के लिए सब? विराज, है। हाँ सर। अभी आपको दिख रहा है? हाँ सर।
सुनाई दे रहा है? हाँ थोड़ा लॉजिक लगा लिया करो समटाइम्स यार, कि अगर नेटवर्क इशू आ रहा होगा तो रिज्वाइन कर लेना चाहिए। बीच बीच में इंटरप्ट कर देते हो, बेचारे बच्चे इतने ध्यान से सुन रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सोचो उनके बारे में। आज पहला लेक्चर है जब सब शांत बैठे हैं। हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं शांत हूँ। नहीं साइलेंट सर, हो तो बेकार में वायलेंट होना पड़ेगा। चलो क्या बता रहा था पता नहीं, भुला भी गया। हाँ फर्मेंटेशन बता रहा था, सब इंक भी गिर गई मेरे ऊपर। चलो देखो जरा, फर्मेंटेशन क्यों स्लो डाउन होता है उसका रीजन समझिए। एक्चुअली हैवी वाटर में ना किसी भी लिविंग बीइंग के लिए सरवाइव करना डिफिकल्ट है। हो सकता है किसी के आप ही दिमाग में ये बात आ भी रही हो कि अगर हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, हम पी लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो कोई ऐसा सोच रहा है तो तुमको टेंशन की बात नहीं, आप पी लीजिए। पी रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि नॉर्मल वाटर में तो होता ही है D2। समझ में आ रहा है बात? तो आप इसे अगर पियेंगे तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अमाउंट बहुत कम, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, और हम लोग मिनरल्स के लिए पानी पीते हैं। तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। फिर बाद में आपको सब रिलेट करो, लास्ट लेक्चर में बताया था कि मिनरल की डेफिशिएंसी होती है तो फिर बाद में क्या क्या होता है। कोई भूल टकले गया हो होते तो हाँ वो लेक्चर का रिकॉर्डिंग जरूर सबके पास होगा। ढूंढ के निकाले। हाँ ढूंढ के निकालो, DTH भी था उसमें, डायरेक्ट टू होम आएगा। यूट्यूब पे अपलोड हो गया सर। चलो नेक्स्ट, यूजेस क्या है? तो एज मॉडरेटर हम उसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मॉडरेटर क्यों बना रहे हैं? तो मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए चाहिए, और न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आइडिया नहीं है तो आगे पढ़ेंगे हम। सर, मॉडरेटर क्या होता है करेक्शन? क्या जी? मॉडरेटर क्या होता है? आई शाबाश। मॉडरेटर इंग्लिश वर्ड है मेरे ख्याल से, इसका मतलब होता है स्लो डाउन करना। इज इट? हाँ सर। ये D2 अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मुझे बताओ कि हेडिंग क्या है? H2O2। ओके मैं इरेज कर दूं ये? हाँ सर। हाँ सर। चलो जरा ध्यान से देखिए, रिएक्शंस आपको खुद से करना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी है कि ऑक्सीडेशन नंबर को देख करके हम आइडेंटिफाई करते हैं। ऑक्सीजन -1 है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। योजित ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर। पता है ना कैसे आइडेंटिफाई करना होता है? सर नहीं सर। इसको नहीं पता है योजित जी? सर मैं थोड़ा लेट हो गया लेक्चर ज्वाइन होने में थोड़ा। क्या करने लगे थे? सर वो पहले का थोड़ा बाकी था तो वो कंप्लीट कर रहा था। तुमको तो मैंने ऑफलाइन लेक्चर में भी सिखाया, अभी लास्ट लेक्चर में
तो ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पेरोक्साइड को? उसका हाँ वो क्या सर हाँ तो ऑक्सीजन वही बोल रहे हैं। सर वो अनु मैम बोल रही कि तुम एब्सेंट हो गया लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे तो उनका जवाब दे रहा था। अरे देते रहिए आराम से जवाब, है ना। तो ऑक्सीजनेटेड वाटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाटर में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगने से H2O2 बनता है। वीक एसिडिक है क्योंकि ये प्रोटॉन लूज कर सकता है। अनस्टेबल है क्योंकि -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है आपको सोडियम पेरोक्साइड यूज करके, बेरियम पेरोक्साइड यूज करके। प्रिपरेशन आपको करते समय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है नॉर्मली, ठीक है। आप इन्हें खुद से कंप्लीट करिए, फिर डिस्कशन करते हैं इन क्वेश्चन से जल्दी। सर आदित्य ऑक्सीजन। हाँ सर क्या हुआ? दिख रहा है बराबर आपको? सर मेरे को तो दिखता ही है हमेशा। फटाफट से कंप्लीट कर दो, कुछ बोलने वाले तो मैंने कहा मैं ही बोल देता हूँ। ये ऐसा लगा तुम कुछ बोलने जा रहे हो मुझे, मैंने कहा मैं ही पूछ लेता हूँ। यशमीत जल्दी क्या हुआ सर? फटाफट से रिएक्शन कंप्लीट कर दो। हाँ
हो गया सॉल्व? हाँ सर। बता दो जरा क्या सॉल्व किया आप लोगों ने। फर्स्ट रिएक्शन बोलिए। सर 2NaO plus H2O2। बैलेंसिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। आप मुझे बैलेंस रिएक्शन मत बताया करो। बैलेंसिंग आपको मैं पहले भी बोला हूँ कि बैलेंसिंग सेकेंडरी होता है, तो उस पर आप फोकस मत करिए। आपका फोकस जो है वो मेजर प्रोडक्ट्स पर होना चाहिए। बताइए जरा। Sir, H2O2 plus Na2SO4. H2O2 plus Na2SO4। देवांश जो बता रहा है बाकी लोगों ने भी वही बनाया है। हाँ हाँ सर मैंने सर। वही किया। यस सर। वेरी गुड, सब बड़े होशियार हो गए। चलो जी सेकंड रिएक्शन बता दो। Na2O plus H2O. योजित जी जरा NaOH plus की आवाज नहीं H2O2। आई मुझे। NaOH plus H2O2। इलाज क्या बोल रहे हो? NaOH प्लस H2O2। ठीक है। चलिए अभी 2 मिनट रुकते हैं। यहाँ पे एक चीज जो बेसिक पार्ट डिस्कस करना है। अगर इन दोनों रिएक्शन को हम कंपेयर करें तो दोनों में से बेस्ट प्रिपरेशन कौन सा होगा? सर H2O2। दूसरा SO4। H2O वाला। H2 वाला। H2O। H2O. सर H2SO4। हाँ सर H2। Na2SO4 एक सॉल्ट है तो वो कम रिएक्टिव रहेगा H2O2 के साथ। दोनों एसिडिक। सर H2O. कितने लोगों के हिसाब से H2SO4 वाला बेस्ट है? हाँ सर बेस्ट H2O4। विराज बेस्ट लग रहा है आपको H2SO4? प्रेजेंट कर लो ना। सर बस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहना चाहिए। नहीं हाँ डाइल्यूटेड लिखा है ना। हाँ हाँ। हाँ। एंड कितने लोगों को वाटर वाला रिएक्शन अच्छा लग रहा है? योजित, सामर, मुझे भी। शिखर। नहीं सर मैं दुर्गेश हूँ। जब तुम दुर्गेश हो। शिखर मुखर्जी, Yes sir. अरे तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा क्या? नहीं सर. नहीं पढ़ा यार, क्यों? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों याद आ रहा है कि जो अरे हाँ बराबर हाँ सर, बराबर। आज का इंडिया का टॉपर था वो सर जेई का। हाँ 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 सर कोटा से पढ़ा वो। यहाँ आंसर तुम रॉन्ग दे रहे हो और वहाँ तुम टॉप कर रहे हो। कहाँ का सर किसका टॉपर है? अरे जेई मेंस का अभी जो हुआ था उसका टॉपर है 100%। फुल। बाप रे। हाँ सर ये मेरी परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस तो होता है, समझ नहीं आया। अरे टॉपर के मार्क्स से अरे भाई परसेंटेज वो निकालने से हमें फर्क परसेंटाइल नहीं पड़ता बनता है। है, उसके टॉपर को फर्क पड़ता है। हम लोग चलो, को सर ये लोग चलो, एक साल में अभी जेई देने वाले हैं सर। हाँ सर बताओ ना क्या सर डिफरेंस। अरे टॉपर के मार्क्स से तू परसेंटेज निकालेगा वही तो तो। परसेंटाइल होता है, और नॉर्मल टोटल मार्क्स से निकालेगा तो परसेंटेज होता है। परसेंटेज टॉपर के कुछ भी रिलेटिव मत तेरे बोल। कितने मार्क्स एक है उससे सेकंड। तेरा परसेंटेज अरे निकाला। क्या बस बोला? करो कुछ जी। भी बोला नहीं, कुछ भी जो हाँ मन में आया मतलब वो ऐसे बोला। फेंकने का कुछ लिमिट होता है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अभी कौन सा रिएक्शन बेस्ट है वो बताओ। H2O4 वाला. सर हम नहीं बदलेंगे। सर हमने H2O4 बोला। हमें तो अच्छा। गलत ही जवाब देना है। अच्छा गलत जवाब देना। मुझे बताओ कि क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि वाटर वाला अच्छा है? तो सस्ता टिकाऊ। हाँ मुझे लगा था दिमाग लगा रहे हो। और सर ऊपर से आपको कुछ जानलेवा भी नहीं। डाइल्यूटेड फिर कैसे जान ले यार। H2O4 महंगा पड़ता है। अबे महंगा, रुक जाओ जरा देखो। In presence of alkali, H2O2 decomposes because hydrogen peroxide by nature is what? Acidic. तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट नहीं दे देगा, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। फर्स्ट इट गिव्स NaHO2, फाइनली गिव्स Na2O2। रिएक्शन तो रिवर्स हो गई, आपको H2O2 मिला कहाँ? बाय वो क्या सर? सर वो नहीं पता। हाँ इसीलिए तो बताया तुमको। लीव तो नहीं कर दिया ना। देख रहे हो शिखर मुखर्जी ने कितना बड़ा काम किया है। यहाँ गलत आंसर और सर वहाँ टॉप कर कुछ दिया। तो फ्रॉड किया है सर उसने।
सब स्कैम है। सच बता हाँ कितने सर। पैसे डाले थे जेब में? चलो वापस आ जाओ। ये फर्स्ट प्रोसेस समझ आ गया सबको? रीजन हाँ लिखिएगा सर। वहां। ये सर। सेकंड पे आते हैं। सर आपने जो इससे पहले लिखा था, हेलो हाँ क्या लिखा था बताओ। सर, आपने पता नहीं, मैंने वो मिस हो गया मुझसे क्योंकि अभी मैं जब उससे तुम्हें पहले का तुम्हें लिख नहीं रहा पता था। क्या लिखा था तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपने बायोकेमिकल लिखा। पूछ रहा है क्या? नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद कुछ लिखा था ना सर ने। वो वही तो बोल रहा हूँ, बायोकेमिकल बायोकेमिकल इफेक्ट्स लिखा इफेक्ट्स। था। हाँ सर, वो उसके लिए कितनी लाइन छोड़ू? अरे यार अब 3 बोर्ड के लाइन हिसाब से 10। पूरा बोर्ड 10 छोड़ दो। लाइन। सर 10 लाइन बोल तो रहा हूँ। 10 लाइन। 10 लाइन छोड़ दो। बाकी में अपना गांव बसा लेना। हो गया? हाँ सर। चलो सेकंड वाली रिएक्शन बताना स्टार्ट करिए। क्या बन रहा है? BaSO4 2O2 plus plus H2O. BaSO4 ASO4 with H2O. H2O2 वेरी गुड। सेकंड बोलो। Barium phosphate with H2O2 plus H. and हाँ the सर। third one is third Barium carbon. सर सामने वो लास्ट वाला। बेरियम कार्बोनेट। अभी आपको ये बताना है। अच्छा इसमें एक कंडीशन डाल देते हैं। ये जो दो प्रोसेस है ना, इसमें हमें आइस कोल्ड कंडीशन चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज ये अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाएगा। राइट नाउ आइस कोल्ड। 1 2 3 इन तीन प्रोसेस में बेस्ट वन इज। लास्ट वाली। सर लास्ट के साथ जाएंगे वापस से। फिर से लास्ट में जाएंगे आप, नीचे से टॉप करेंगे फिर आप। हाँ सर, शिखर का फॉर्मूला। शिखर बॉटम। शिखर का फॉर्मूला सर। चलो सर, पहला वाला बस। सर पहला वाला। पहला वाला आपको सर। नहीं देना सर बट होगा। उस आप कहते हो तो फिर ऊपर से आज बेस्ट कौन सा है और क्यों है? सर लास्ट वो CO2 सब क्योंकि जगह फर्स्ट है। के दो सर में सर चलो वो बीच आइस वाले, कोल्ड कंडीशन चाहिए ना और सर। रिएक्ट होगा लास्ट इसलिए। वाला अच्छा तो होगा। पहला नहीं, वाला सिर्फ सर, सेकंड वाले दूसरा का वाला आइस कोल्ड चाहिए। तो जिसमें चेंजेस होंगे हाँ उसके साथ जाएंगे। सर किसके लिए आइस कोल्ड चाहिए? H2SO4 वाले के लिए भी चाहिए। अरे अंकल ये 1 2 3 तीनों के तीनों लिए। के तीनों तीनों के के लिए लिए कोल्ड चाहिए। कंडीशन चाहिए। कौन सा बेस्ट है? सर अरे हम लोग सर, पूछ रहे हैं आइस कोल्ड आइस कोल्ड कंडीशन तीनों के कौन कौन लिए। से के लिए चाहिए। चलो मेरा चांस। अरे सर। अरे सर हम पूछ रहे हैं आप सर आप नहीं सुन दे ही नहीं पा रहे रहे हो। सर। ऐसा थर्ड कैसे वाला हो सकता बेस्ट है, मग प्रोसेस। अरे वाह, मैं नीचे से टॉप किया सर। और क्यों बेस्ट है बताएगा कोई? CO2 हम हाँ, लोग टॉप निकालते हैं मारा था ना, अभी नाइट्रोजन। बता। देखो CO2 को सर ड्राई आइस बोलते हैं, वाटर पता है गैस। कि नहीं पता? हाँ सर। तो ड्राई आइस अपना टेम्परेचर मेंटेन कर देती है। आपके पैसे बचेंगे इसमें। सर पैसे क्या सर, दोनों चीजें अबंडेंट है सर, कभी भी बना सकते हैं। हाँ बना लो। क्या? वो CO2 और H2O अपने घर पे बनाए। सर वो आइस कोल्ड कंडीशंस किसके लिए है? फर्स्ट सेकंड के लिए। सेकंड के लिए? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड के सेकंड, अच्छा लिए। अच्छा।
हो गया सर लिख के। हो गया सबका? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, फॉर्मूला पता है आप लोगों को? नो। आदित्य, योगेश, आइसोपाइल अल्कोहल। अभी सर वो already डायग्राम ड्रॉ करके। हाँ हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू। तुक्का मार दिया था सर। एकदम बजरंगबली का नाम लेके। देखिए जरा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आपको दिख रहा है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। बाय द ऑक्सीडेशन इट गिव्स एसीटोन एज वेल एज H2O2। यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रोल क्या है? इट्स लिटिल अमाउंट है ना, बहुत थोड़ा सा यूज किया जाता है। आपसे पूछा गया है कि क्या यूज होता है इसका, बोलिए। सर वो अल्कोहल को रिड्यूस करने के लिए। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस करेगा, ओह शिट, नहीं हो गया? हाँ वही ऑक्सीडाइज करने के लिए। इनिशिएटर, प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम करता है। आप इसे कॉपी कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर। सर वो सर्कल करके ब्लू में क्या लिखा है? इनिशिएशन। सर वो डी वाले हेडिंग में बाय द ऑटो ऑक्सीडाइजेशन है ना, कुछ और है क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्रेकिनोन। सर बहुत डम सा क्वेश्चन है, बट ऑक्सीडेशन ऑफ
H2O क्यों नहीं है इसमें कोई प्रोसेस? चलो नीचे वो अपने ऐसा ब्रैकेट के अंदर वो मतलब लाइन बना है Ni+H2 क्यों लिखा क्या कह रहे हो? निकल लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है और हीट का साइन बनाया है। किसका साइन है? हीट का अरे डेल्टा निकल दिया है हीट स्लैश अच्छा H2O। हाँ सॉरी सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशन में क्यों हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करना चाहिए? नीचे दिया आप है ना पहले पूरा इनिशिएशन। कॉपी कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूं। आई थिंक कॉपी हो गया होगा सबका। यस सर। हाँ सर। चलो, आप इसी प्रोसेस में क्या पूछ रहे थे मुझे बताइए जरा, इसको क्या अच्छा नहीं लग रहा था इसमें। बोलिए। सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों यूज किया? हमने प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए यूज किया, और मैं आपको एक बड़ा अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैंने उस दिन फिजिकल लेक्चर में भी बोला था। क्या आप बताइए, पेट्रोल एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है क्या? हाँ
तो पेट्रोल एक्सोथर्मिक रिएक्शन देने के लिए उसमें आग लगानी पड़ती है कि नहीं लगानी पड़ती? लगानी पड़ती है सर। तो फिर आप ये कहोगे कि पेट्रोल एक्सोथर्मिक है तो अपने आप जल जाओ, हम नहीं जलाएंगे तुमको, ऐसे थोड़ी ना होता है। हमें ओवरऑल प्रोसेस जज करना होता है। तो अगर आप इनिशिएटर डाल रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका बहुत हाई कंजम्पशन होने जा रहा है। प्रोसेस इनिशिएट कर दिया, अगर आपने अल्कोहल से अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया तो दिस इज वेरी इजी मेथड। अगर आपको समझ नहीं रहा है, आपने नोटिस नहीं किया कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी में हमने हर बार पेरोक्साइड ही यूज किया प्रिपरेशन, किया कि नहीं किया? मतलब हाँ सर। एक पेरोक्साइड से दूसरा पेरोक्साइड बना रहे थे, हाँ सर। यहाँ भी वही कर रहे हो। यहाँ तो उल्टा लेस अमाउंट में यूज कर रहे हो, वहां तो आप ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे थे। समझ गया सर। हाँ सर। हमने ए बी सी जो प्रोसेस पढ़े थे वो लैब प्रिपरेशन थे, और प्रोसेस डी मैन्युफैक्चरिंग है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा? हाँ, डी 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 मैन्युफैक्चरिंग है ना? हाँ, लास्ट वाला। आप प्रोसेस जरा देखिए, एंथ्राक्विनोल बोलते हैं इस कंपाउंड को। 2 OH हैं और C2H5 है। ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब हमने कुछ नहीं किया, एयर की प्रेजेंस में सेल्फ ऑक्सीडाइज हो गया और ये बाई प्रोडक्ट बनता है। इसका नाम भी लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड एंथ्राक्विनोन। प्लस H2O2 मिला। इस एंथ्राक्विनोन को अगर हम वापस से हाइड्रोजनेट करते हैं तो ये मिल जाता है। दैट इज प्रोसेस कैसा हो गया? साइक्लिक हो गया। रिवर्सिबल। सुना कि नहीं सुना? सुना सर, सुना। हाँ सर, अगर इसके प्रेजेंस में हीट करेंगे तो निकल हाइड्रोजन, हाँ वाटर। चलो प्रोसेस डी के बाद ई। By the electrolysis of 50% H2SO4 in presence of platinum electrode. देखिए प्रोसेस ई जो आपको दिख रहा है ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग है। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4 in presence of platinum electrode. H2SO4 से आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, HSO4 मिल रहा है, it's combined to form H2S2OA which on hydrolysis to give hydrogen peroxide, right? तो D के बाद E ये भी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। कॉपी करिए फिर इस पे क्वेश्चन बताता है। सर हाँ जी, सर जो बाकी सब मेथड है सर वो सब लैब में होते हैं, पर सर वो सब भी इजी था ना, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग में क्यों कंसिडरेशन नहीं किया? देखो मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है
ईल्ड का और एक्सपेंसेस का। अगर हमें ज्यादा अमाउंट पे बनाना है तो हमें कॉस्ट रिड्यूस करनी होगी। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोसेस ई में आपका जो रॉ मटेरियल था H2SO4 वो रिकवर हो गया है, तो प्रोसेस कैसा हो गया, रिसाइकल हो गया। तो थोड़ा हाँ। स्केल में सोचो भाई, पैसा बच रहा है। ओके सर आपकी आवाज नहीं आ रही। समझा? सर एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? तुम यार, तुम्हारी रैंक आई है कि सब फर्जी है यार? क्या रिपीट करना है मुझे? आपने बोला H2SO4 वापस मिल जाता तो रिसाइक्लिंग। पूरा बेटा क्या इसमें कर दे रिपीट? H2SO4 से स्टार्ट किया और H2SO4 वापस मिल गया आपको, रिसाइकलिंग हो गई कि नहीं हो गई? हाँ डन। सर वो एरो डाल के क्या लिखा है H2S2O के बाद? O8। अच्छा अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोसेस डी और प्रोसेस ई में बेस्ट कौन सा है, तो क्या आंसर देंगे? सर प्रोसेस सर, ई में ए डी 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 सर डी ऑटो से हो रहा है ना, इसलिए शायद। हाँ सर, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस महंगा होगा। नहीं सर, पैसा बचाने वाली बात सोचने लगे तुम। अरे नहीं सर, वो तो ऑटो मतलब हवा में डाल देंगे तो बन जाएगा ना, तो क्यों हवा में चाहिए डाल इसमें देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्यों चाहिए? अबे डायरेक्ट ऐसा हवा में कूद दो ऐसा। मिल जाएगा, समझ में आएगा। Controlled है ना? हैं? सर घर पे ही और मास कोई- प्रोडक्शन चालू कर देगा, हाँ छत में सुखा देगा सर, या तो ऊपर टेरेस पे जाके। और कोई कुछ बता रहा है? नहीं नहीं सर सर, आइडिया बस नहीं आ सर रहा आपने क्या जवाब ई पे चेंज नहीं करना सर, चाहिए जरा था, ई ज्यादा कंट्रोल सर ई में H2SO4 मिल जाएगा वापस। याद रखिएगा, किसी भी प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रोलिसिस लग जाता है तो सबसे अच्छा हो जाता है। सर ज्यादा कंट्रोल्ड जाएगा ना ये शायद। इस प्रोसेस का बेस्ट पार्ट ये है कि प्योरिटी सबसे ज्यादा है, यील्ड सबसे ज्यादा है, और दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं। सर क्या क्या ज्यादा है? हे भगवान, प्योरिटी और यील्ड। क्वांटिटी, कन्वर्जन। मैं इरेज कर दूं? यस सर। अब देखो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, हमने ABCDE प्रोसेस पढ़े, एक्सेप्ट ई, यानी कि बाकी के जो प्रोसेस हमने पढ़े 4 प्रोसेस, उन सब में मिलने वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्योरिटी केवल 3% होता है, 3%, यानी 97% क्या है? फालतू वाटर। जल वाटर, 97% वाटर। ठीक है, तो अभी हमें अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हीट कर दो सर, वाटर उड़ा दो। क्यों भाई? हाँ सर। देखिए, अगर आपको लगता है कि 3% है और हम उसे बॉईल करके पानी को अलग कर देंगे तो आपको बहुत गलत लगता है, क्योंकि ऐसा आपने किया तो धमाका हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, ग्रेजुअली हीट करना है, पहले 60 to 70,
30% मिलेगा। फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर 15 mmHg पे यू विल गेट 90%। रिमेनिंग वाटर को हम फ्रीज कर देंगे आइस कोल्ड कंडीशन देकर के। फ्रीज करने से परसेंट बढ़ जाता है। ये नहीं करते हैं। हाँ सर, बॉईल नहीं करते मतलब, सर हीट तो करते हैं ना सर, समझ हाँ गए। हीट करिए, पर बॉयल करा तो धमाका हो जाएगा। ओके। डन। एक यस सेकंड। सर। देखिए जरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलरलेस, ऑर्डरलेस, विस्कस, डाई मैग्नेटिक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हायर देन वाटर होता है, फिर भी ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं बना, वीक एसिडिक और अनस्टेबल है। इसका डीकंपोजिशन फेवर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है लाइट के, मेटल के और अल्कली के। कोई भी बेसिक चीज दे दोगे तो उसका डीकंपोजिशन फास्ट हो जाता है।
अगर इसे आप ऐसे ही रख देंगे तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाता है। ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या होता है, H2O2 अगर रखा आपने तो वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब देखिए -1 से 0 हो रहा है, ये उसका ऑक्सीडेशन है, और -1 से -2 हो रहा है, इसका रिडक्शन है। तो खुद में ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, इसे डिसप्रपोर्शनेशन भी बोलते हैं। इसका स्टोरेज एक बड़ा टास्क है, जेई का एडवांस का क्वेश्चन बना था इसमें। वैक्स लाइन ग्लास बॉटल चाहिए या फिर डार्क कलर की प्लास्टिक बॉटल चाहिए। प्लास्टिक के साथ रिएक्शन नहीं करता इसलिए प्लास्टिक चाहिए, और वैक्स के साथ रिएक्शन नहीं करता इसलिए वैक्स की कोटिंग वाली ग्लास बॉटल चाहिए। अलॉन्ग विद दिस हमें इसमें इनहिबिटर, नेगेटिव कैटलिस्ट या रिटार्डर भी ऐड करना होगा, जो उसके डिकम्पोजिशन को स्लो डाउन करते हैं। इसमें H3PO4 और ग्लिसरॉल आता है। ठीक है, करिए कॉपी। सर वो एनहाइड्राइड में अपने लास्ट वाला वर्ड क्या लिखा है? डायमैग्नेटिक लिखा है। ओके सर एडिशन ऑफ इनहिबिटर के नेगेटिव कैटलिस्ट, रिटार्डर। सर वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हायर देन H2 वाला समझ सकते हो क्या होता है? डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नोट्स खोल करके देखिए, आपको वाटर में बताया था। सर वो प्लास्टिक बॉटल डार्क कलर क्यों है? डन। वो आपने एडिशन ऑफ इनहिबिटर, उसके बाद क्या लिखा है नहीं समझ रहा। इतनी बार पढ़ दिया, नेगेटिव कैटलिस्ट माइनस का साइन बनाया है। ओके विराज, तुम्हारा अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम में समझ नहीं आ रहा क्या लिखा था। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है? गुड, उसके नीचे भी लिखा है कुछ लाइन खींच के, वो पढ़ो।
डन। यस सर। इरेज करूं पूरा? यस सर। देखिए जरा, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड एडिशन प्रॉपर्टी। फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है। प्राइमरी का मतलब जो वो इंडिविजुअली शो कर पाए, और सेकेंडरी प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं जो दूसरे की प्रेजेंस में होती है। तो हम अभी वापस से लिखाएंगे इसके बारे में, बट अभी आप इतना लिख लीजिए। हो गया? नहीं हाँ सर, हो गया। देखिए जरा, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कौन से मीडियम में शो करता है, तो दोनों मीडियम में शो करता है। बट अगर ऑप्शन सिंगल चॉइस है तो आपको आंसर देना होगा एसिडिक मीडियम। याद रखिएगा, पॉसिबल दोनों में है पर बेस्ट एसिडिक होता है। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। दिस नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पांसिबल फॉर ऑक्सीडेशन एंड मॉइस्ट परमानेंट ब्लीचिंग। अब ये ब्लीचिंग क्या होती है वो देख लीजिए। देखिए, ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर टू कलरलेस। कलर टू कलरलेस, एक्चुअली ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखा जाता है कलर से कलरलेस हो रहा है, बट डजंट मीन बफेलो कन्वर्ट इनटू काउ। ऐसा कोई वेरिएशन नहीं है कि बफेलो है तो काउ हो जाएगी। बेसिकली होता क्या है, तो इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीज हो जाती है, और इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीज का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है आपके हेयर कलर्स हैं। जितने भी हेयर कलर्स आते हैं एक्सेप्ट ब्लैक कलर,
ठीक है, उन सब में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है। और मैं बड़ा अच्छा से आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप खुद भी करके देखिए। मार्केट में H2O2 कुछ 20 रुपए 25 रुपए का मिलता है। कॉटन पे लीजिए, अप्लाई ऑन योर हेयर, आपके बालों का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। आपको नहीं सर बाद करना है, में सॉरी सर ठीक होगा कि नहीं होगा? ठीक क्या करना है, कलर आ गया तो ठीक क्या करोगे? नहीं सर, मालूम गिरा के सर बाद में कभी बाल काले नहीं होते तो फिर अगले हो क्या? हेयर ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद हेयर कट हो जाता है, खत्म हो जाता है। कोई रूट लेवल पे थोड़ी ना कलरिंग होती है। अगर सोचो जरा, अगर रूट लेवल पे कलरिंग होती तो जो लोग बेचारे सफेद बाल वाले अपने डाई लगाते हैं, उनके तो एक बार डाई लगाने के बाद लाइफ टाइम तक खत्म। हाँ सर, सर जो लोग पिंक कलर ग्रीन कलर लगाते हैं उनका क्या होगा? उनका तो क्या होगा सर, जिंदगी भर बेचारे सतरंगी। पिंक कलर ग्रीन कलर। सर आपने लगाया कि नहीं लगाया कभी? मैंने तुमको हाँ। मैं एक्सपीरियंस के सच बिना बोल थोड़ी रहा, बोल रहे, नहीं मैं तुमको एकदम एक्सपीरियंस सच के साथ बताता ही हूँ। बोल रहे। जब मैंने पढ़ा था ना, जब मुझे पढ़ाया गया था, तो टीचर ने तो इतना बताया नहीं था। पर ना अपने तो अलग ही टाइप का है, तो थोड़ा पता था, थोड़ा पढ़ा और मैंने कर लिया था। मैंने अपने बालों पे लगाया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन क्यों मुझे सर? उतना ज्यादा नहीं, डर तो लगता है, तो मैंने ना आगे के से बाल पकड़ के उतना कलर किया था मैंने। अच्छा। कॉमन, अरे वो छोड़ो, मैं आपको वो, आप ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई। आप सैलून में जाते हैं हेयर कट के लिए, उसको बोलना कि मेरे बालों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाना, देखो उसको केमिस्ट्री नहीं आती। हाँ। पक्का वो आपको ना, आपको 50-100 रुपए आपसे चार्ज करेगा। वो आपके सामने कॉटन में निकाल के दिखाएगा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, इसको लगाने से कलर चेंज। आप उससे पूछ लो, मत लगाओ, उससे पूछो, वो बता देगा क्या सर? कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड को बाल में लगाने से क्या होता है। सर अगर वो उसे लोगों को लगता है कि वो कलर है, पर दैट इज एक्चुअली ब्लीचिंग एजेंट। सर वो ओके, जो ब्लीच आता है नॉर्मल ब्लीच, उसके ऊपर भी तो लिखा रहता है नाउ विद पेरोक्साइड एंड ऑक्साइड ऐसे कुछ तो। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ब्लीचिंग एजेंट पेरोक्साइड ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे रिएक्शंस लिखने जा रहा हूँ, आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो मैं रिएक्शन। सर ब्लीचिंग और कलरलेस मतलब लगाया तो ऐसे पूरे बाल सफेद नहीं हो जाएगा ना? अरे दुर्गेश बाबू, अब क्या सफेद इसको कैसे होंगे? ब्लीचिंग लगाना है सर पे? नहीं सर, आप अरे बोले बस वो ब्लीच करता थोड़ा है। कम कलर हो जाएगा और कुछ नहीं, तो देखो लाइटर पहले शेड तो आ ना, जाएगा। ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना हम लोगों की, उसको दूर करो, हम साइंस पढ़ रहे हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी में ब्लीच का मतलब होता है कि कलर उड़ा देना, पर एक्चुअल में क्या रिएक्शन हो रही है, कलर की इंटेंसिटी को कम करता है। बालों का कलर डार्क ब्लैक है तो लाइट ब्लैक होगा, लाइट ब्लैक होगा तो वो क्लोज टू आपको मरून दिखाई देगा। ठीक है, तो सिर्फ ये वेरिएशन है। अब काले को सफेद नहीं करता, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैंने बोला बफेलो कन्वर्टेड टू काऊ नहीं होता है, लेकिन सारी भैंस जो है सफेद होकर घूम रही होती है। हाँ सर। हाँ सर, समझ गया अभी। तो भाई को यही समझा था वापस से। नाइस एग्जांपल सर। सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रही है। नहीं क्या? सर। तेरा नेट नहीं, चेक सर कर ठीक से ले दिख सारा रहा है। दिख रहा है सर। जिसको नहीं दिख रहा वो अपनी आंखें बदलवा ले। खा के बोला।
ये मैंने यहाँ थोड़ी सी रिएक्शंस लिखी हैं, थोड़ी सी। बिल्कुल थोड़ी सी है, बोर्ड पे जगह जितनी थी उसका 1/8 लिखा है, देख लो। करिए कॉपी। सर तो आगे प्रोडक्ट बनेगा तो उसके लिए जगह छोड़े ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लेफ्ट राइट नहीं लिखेंगे, आप कॉलम में लिखिए और एक एक लाइन का गैप रखिए। ओके सर। और आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ये सारी रिएक्शन के हम शॉर्टकट्स आपको बताएंगे, और अब जो शॉर्टकट बताएंगे वो आपकी केमिस्ट्री की 70% से ज्यादा रिएक्शन को कवर करेगा। वाओ। कर लीजिए फटाफट। सर वो P प्लस H2 के बाद I2 है ना सर? I2 प्लस H2O। सर थर्ड वाला क्या लिखा है, एक बार पढ़ सकते हैं आप? K4FeCN6 plus H2SO4। ठीक है सर। सर वो राइट साइड वाले में 7th वाला क्या लिखा है आपने? राइट साइड में कौन सा? 7th वाला। अबे आप काउंटिंग करवाओगे मेरे से तुम? सर वो C6H6 C6H6 वाला ना, वो उसके बाद Fe ब्रैकेट में नेसेंट टेस्ट है ना? Fe Okay. आयन।
हो गया सर लिख के। सबने कॉपी कर लिया? हाँ सर। अब आपको इन रिएक्शंस को ट्राई करना है, ठीक है? और मैं आपको फिर इसके बाद आप एक बार ट्राई करिए, गलत सही जो भी बनेगा बट कहीं सेपरेटली या पेंसिल यूज करके करिएगा। फिर मैं आपको इसके ट्रिक्स और रूल्स बताऊंगा कि कैसे करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर। ठीक है, ट्राई ओके जरूर सर। करिएगा। हाँ सर। ठीक है, चलो ओके गाइस, गुड बाय। बाय सर, थैंक यू Bye, सर। sir. सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। और